नमस्कार। भाजपा ने राजसमंद जिले के भीम में अभी तक अपना चेहरा स्पष्ट नहीं किया है। मावली में भी अभी किसी को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है और इन दोनों ही जगह की चर्चा भी चल रही है। जी हाँ, राजसमंद में 3 सीटें डिक्लेयर कर दी भाजपा ने। उदयपुर में भी काफ़ी सीटें घोषित कर ली। वल्लभनगर का मामला समझा जा सकता है, मगर मावली में अभी तक चेहरा स्पष्ट नहीं है। राजसमंद में भीम में चेहरा स्पष्ट नहीं है। तो इन दिनों बातें जहां टिकट घोषित हो गए, उनके साथ साथ इन 2 सीटों पर क्यों नहीं नाम और प्रत्याशी सामने आए हैं, इस बात को लेकर भी हो रही है। आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा भीम और मावली की कि आखिर वहां भाजपा इतना संकोच में क्यों है, इतना हिचक क्यों है। भीम से शुरू करते हैं। भीम 2023 का टिकट वितरण भाजपा के लिए इतना आसान है नहीं। वहाँ जो अलग अलग चीज़ें चल रही है, जिस प्रकार से खेमेबाजी बनी हुई है, बीच में मैंने एक पत्र भी बताया था आपको किस प्रकार से पूर्व 3 बार के विधायक के खिलाफ पत्र लिखा गया, और अलग अलग जब भी लोगों से चर्चाएं होती है वो कांग्रेस से ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आक्रोशित दिखाई देते रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो देखना ज़रूरी है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा 2018 के परिणाम की तरफ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार से जीत रही थी, मगर उसका विजय रथ रुका। चौथी बार नहीं जीत पाए हरि सिंह रावत। कांग्रेस उस सीट को अपने खाते में डाल देती है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो वहाँ अजय सोनी का निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना। निर्दलीय के रूप में वो 36,000 वोट लेकर गए। भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 3500-3600 वोटों से वहाँ हारी। तो आप समीकरण समझ सकते हैं कि भाजपा की जो बाकी की 3 सीटें हैं राजसमंद में, वहाँ पर तीसरे मोर्चे का या किसी निर्दलीय का असर इतना देखा नहीं गया कभी। मगर भीम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी को एहसास दिलाया कि वहाँ एक तीसरी ताकत भी सामने आ सकती है, देखी जा सकती है। तो बस मेरे को लगता है कि वही वो हिचक है कि ये जो तीसरी ताकत और भाजपा किस प्रकार से तालमेल बिठाकर ये चुनाव लड़े, किस प्रकार से कुछ ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा मैनेजमेंट वहाँ स्थापित किया जा सके कि भाजपा अंतर्कलह से भी बच जाए, भाजपा तीसरे मोर्चे की दावेदारी से भी बच जाए, और भाजपा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ते हुए बेड़ा पार भी लग सके। हालांकि वहाँ सुदर्शन सिंह भी आप इतने कमज़ोर नहीं हैं, मगर भाजपा की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी परेशानी है वो अपने अंदर जो चीज़ें खींचतान चल रही है, और निर्दलीय के रूप में किसी बड़े चेहरे के आने की जो एक आशंका रहती है, लगता है उन चीज़ों से पार पाने की कोशिश करती है। इसीलिए वहाँ पर टिकट को लेकर इतनी गहमा गहमी और इतना लग रहा है कि क्योंकि 3 सीटें डिक्लेयर हो गई और चौथी नहीं हुई है, तो उस पर निगाहें नज़रें जाना बड़े लाजमी हो जाता है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि अंदर खाने टिकट को लेकर कुछ खींचतान चल रही है, क्या किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी खुद इतने आश्वस्त और विश्वस्त नहीं है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, या उनको लग रहा है कि नाम थोड़ा देरी से डिक्लेयर करते हैं ताकि जो विरोधाभास होगा वो उन विरोधियों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ये पार्टी के लिए हक में होगा। अब भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, मगर हाँ, राजसमंद में ये जरूर सोचा जा रहा है कि आखिर इस टिकट को रोकने के पीछे के कारण क्या है, और कुछ ऐसा ही गुत्थम गुत्ती वाला मामला। और यहाँ पर तो कांग्रेस के एमएलए है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के बाकी के चेहरों में खींचतान चल रही हो, मगर मावली की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए है। लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है, और उसके बावजूद कांग्रेस ने वहाँ अपना प्रत्याशी क्लियर कर दिया है। पुष्कर डांगी जो लगातार 2 चुनाव वहाँ से हारे हैं, उनको पुनः मैदान में उतारा है। अब भारतीय जनता पार्टी से कहा जा रहा है कि जब आपके वहाँ स्टैंडिंग एमएलए है, पहले के एमएलए भी आपके ही थे, तो फिर इतना सोच विचार क्यों। और शायद उस सोच विचार के पीछे भी सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वहाँ पर भी अलग अलग शक्ति के केंद्र बन गए हैं। वहाँ दलीप चंडागी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वहाँ कुलदीप सिंह चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वहाँ धर्मनारायण जोशी अभी हालिया विधायक हैं ही, उनके अलावा भी कुछ एक और केंद्र बन गए हैं। तो अब इनको आपस में जोड़ा कैसे जाए, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े, ये तय कैसे किया जाए, शायद उसी की खींचतान है। और उसमें एक पेज जो बार बार निकल कर आता है, मावली के राजनीतिक जो समीकरण हैं, राजनीतिक जो लोग उसमें बातें करते हैं, उसमें एक चीज़ ये भी निकल कर आती है कि धर्मनारायण जी इतना सक्रिय नहीं रहे, उनको लेकर लोगों में वो एक उत्साह देखा नहीं जाता है। धर्मनारायण जी के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी वहाँ से चुनाव लड़ने को लेकर इतना उत्साहित नहीं थे। अलग अलग सीटों पर वो कोशिश कर रहे थे कि मेरे को अवसर मिल सके। अंदर खाने से बातें आती है। हालांकि धर्मनारायण जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा मैं मावली से लड़ना चाहता हूँ, मगर ये स्पष्ट है कि चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल वैसी है नहीं जैसी पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए रही थी। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आसपास की सीटों पर समीकरण को सेट करते हुए कोशिश करेगी कि मावली को इस बार पुनः कैसे जीता जाए, कैसे हैट्रिक लगाई जाए, वो तय करने में लगी है। अब ये तय करना इतना आसान होता नहीं, आसान होता तो टिकट डिक्लेयर हो जाता। तो अब ये तय कैसे होगा, कब होगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और जैसे ही इन दोनों जगह टिकट की घोषणा होगी,
तो यह भी सुनिश्चित है, पक्का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण के बाद एक ट्रेंड बन गया है कि विरोध के दृश्य निकल कर आते ही आते हैं। तो यह भी तय है कि इन दोनों जगह भी विरोध के दृश्य भी निकल कर आएंगे, मगर इन दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण में सबसे बड़ी परेशानी अगर कुछ है तो दोनों ही जगह निर्दलीय के रूप में बड़ी ताकत के मैदान में आने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं संभावनाओं को शांत करने में लगी हुई है, उन्हीं संभावनाओं का असर कम करने में लगी हुई है, और यही शायद वहाँ पर टिकट वितरण में देरी का सबसे बड़ा कारण है। खैर, जब टिकट आएगा तो वहाँ के हालात भी हम आपको बताएंगे, वहाँ की जंग भी आप तक पहुँचाएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।